गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 5 के अंतर्गत ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जिसमें 5 से कम माप दिए हों। बच्चों, जैसा कि पहले आप लोग को बताया थे कि किसी अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 माप की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ विशेष परिस्थिति में 5 से कम माप रहने से भी चतुर्भुज की रचना हो सकती है, लेकिन वैसे चतुर्भुज कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज होंगे। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक वर्ग की रचना करनी है, ठीक है। एक वर्ग की रचना करें जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर। एक उदाहरण हुआ कि वर्ग की रचना करना है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, केवल एक माप दी हुई है, लेकिन चूंकि यह विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग है, वर्ग की विशेषता हम लोग जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है तथा प्रत्येक कोण समान होता है और हर कोण का मान 90 डिग्री होता है। प्रत्येक भुजा समान और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इस विशेषता की सहायता से हम लोग इस चतुर्भुज की रचना यानी वर्ग की रचना कर सकते हैं, यद्यपि एक माप दिए हुए हो। कैसे करेंगे? हर रचना की तरह एक कच्ची आकृति बनाते हैं। मान लीजिए हमारा वर्ग कुछ इस तरह का होगा। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, और चूंकि एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब जब मूल आकृति बनाएंगे तो इसी कच्ची आकृति की सहायता से मूल आकृति बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो अगर यह भुजा 5 सेंटीमीटर है तो यह भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यह भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर। साथ ही प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। यह 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। तो आइए अब हम लोग मूल आकृति बनाते हैं। मूल आकृति के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक भुजा खींचते हैं जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो एक रेखाखंड खींचते हैं हम लोग। एक रेखाखंड ए बी कितना लंबा खींचेंगे? 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि प्रत्येक कोण समकोण होता है तो बिंदु ए पर अथवा बी पर, दोनों में से किसी एक बिंदु पर हम लोग एक समकोण बनाते हैं। समकोण कैसे बनाएंगे? तो कंपास की सहायता से ए को केंद्र मान करके एक छोटी सी त्रिज्या से चाप खींचते हैं। यह चाप जिस बिंदु पर ए बी को प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु पर कंपास की सुई रखते हैं और एक अन्य चाप उसी त्रिज्या से खींचते हैं। जिस बिंदु पर यह चाप पहली चाप को प्रतिच्छेद करता है और उस बिंदु पर कंपास की सुई रखते हैं और एक अन्य चाप खींचते हैं जो पहली चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। फिर उसी त्रिज्या से इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं से बारी बारी से दो चाप खींचते हैं और ये दोनों चाप मान लीजिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। इस प्रतिच्छेद बिंदु को बिंदु ए से स्केल की सहायता से जोड़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए किरण AX है। अब चूंकि यह भुजा भी 5 सेंटीमीटर है तो ए को केंद्र मान करके और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचते हैं जो AX को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। उस बिंदु का नाम हम लोग D देते हैं। फिर B बिंदु को केंद्र मान करके और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचते हैं और D बिंदु को केंद्र मान करके पुनः 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक अन्य चाप खींचते हैं। दोनों चाप यानी B बिंदु से जो चाप खींचे और D बिंदु से जो चाप खींचे, दोनों चाप मान लीजिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। इसका नाम देते हैं C। अब स्केल की सहायता से बिंदु C को B से और बिंदु D को C से जोड़ते हैं। इस तरह से ABCD जो आकृति बनी वह एक वर्ग है। तो बच्चों, जब 5 से कम माप दिए हुए हो उस स्थिति में भी हम लोग चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा चतुर्भुज कुछ विशेष प्रकार का चतुर्भुज होगा। या तो वर्ग होगा, या तो आयत होगा, या तो समचतुर्भुज होगा, या तो समांतर चतुर्भुज होगा। मान लीजिए एक आयत की रचना करनी है। एक आयत की रचना करनी है और आयत की आसन्न भुजाएं दी हुई है।
एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक आयत की रचना करें जिसकी आसन्न भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यहां क्या देख रहे हैं, 2 माप दिए गए हैं। तो 2 माप चूंकि 5 माप से कम हुआ, लेकिन बनाना क्या है हम लोग को, एक आयत बनाना है। आयत चूंकि विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है, आयत की क्या विशेषता होती है, तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और सम्मुख भुजाएं समान होती है। इसकी सहायता से हम लोग आयत की रचना करेंगे। तो सबसे पहले एक कच्ची आकृति बनाते हैं, जो करीब करीब आयत जैसा लगे। इसका नाम देते हैं ABCD। अब एक भुजा कितनी है, एक आसन्न भुजा 4 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर। इस कच्ची आकृति की सहायता से हम लोग आयत बनाएंगे। आयत की विशेषता क्या हुई कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है और सम्मुख भुजाएं समान होती है। यह भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है, यह भी हो जाएगा 4, यह 5 है तो यह भी 5 सेंटीमीटर। तो अब मूलाकृति बनाएंगे। मूलाकृति के लिए क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचे, उसका नाम दिए BC। D बिंदु पर अथवा C बिंदु पर, चूंकि दोनों पर समकोण बनेगा, हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। किसी छोटी त्रिज्या से एक चाप खींचते हैं कंपास की सहायता से। अब जिस बिंदु पर यह चाप BC को प्रतिच्छेद किया, उस बिंदु को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से एक अन्य चाप खींचते हैं। फिर जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद किया पहली चाप को, उस बिंदु को केंद्र मान करके एक दूसरा चाप खींचते हैं जो पहली चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब ये दोनों जो प्रतिच्छेद बिंदु हुए, दोनों प्रतिच्छेद बिंदु से बारी बारी से दोनों इसको केंद्र मानेंगे, फिर इसको केंद्र मानेंगे, बारी बारी से उसी त्रिज्या से 2 चाप खींचते हैं। 2 चाप खींचे, दोनों चाप जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उस बिंदु को हम लोग बिंदु B से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। यह हम लोग 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। मान लीजिए यह किरण PY। अब क्या करेंगे, क्योंकि AB भुजा 4 सेंटीमीटर है तो B को केंद्र मान करके कंपास की सहायता से B को केंद्र मानेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के इससे 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक चाप खींचेंगे जो BY को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका नाम A देंगे। ठीक है। अब फिर क्या है कि यह भुजा 4 सेंटीमीटर तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो पुनः C को केंद्र मान करके और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक अन्य चाप खींचे। और चूंकि BC जितना है उतना ही AD होगा। BC 5 सेंटीमीटर है, AD भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो A को केंद्र मान करके और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचते हैं जो C पर से खींचे गए चाप को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका नाम D देते हैं। अब स्केल से हम लोग क्या करेंगे, A को D से और C को D से जोड़ते हैं। इस तरह से बच्चों ABCD एक आयत बन जाता है। अब मान लीजिए एक समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे, एक समचतुर्भुज बनाना है। एक समचतुर्भुज, ठीक है, की रचना करें जिसके विकर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर। यहां भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज बनाना है, समचतुर्भुज बनाना है। इसमें केवल 2 माप दिए हुए हैं। तो चूंकि समचतुर्भुज की विशेषता होती है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसी विशेषता की सहायता से हम लोग समचतुर्भुज का निर्माण करेंगे। पहले एक कच्ची आकृति बनाते हैं जो समचतुर्भुज जैसा लगे।
एक कच्ची आकृति बनाते हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। विकर्णों को मिलाते हैं। एक विकर्ण दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। कैसे बनाएंगे समचतुर्भुज को? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक विकर्ण खींचते हैं। एक विकर्ण मान लीजिए AC खींचते हैं, AC खींचते हैं। AC की लंबाई कितना लिए? 6 सेंटीमीटर लिए। अब AC का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे कि A को केंद्र मान करके और फिर C को केंद्र मान करके बारी बारी से AC का करीब करीब आधा से ज्यादा त्रिज्या लेकर के चाप खींचते हैं। एक चाप ऊपर खींचे A से केंद्र मान करके, एक नीचे खींचे, फिर C बिंदु को केंद्र मान करके दूसरा चाप खींचते हैं, जो पहले चाप को यानी पहले खींचे गए चाप को जो A से खींचे थे दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। मान लीजिए X और Y पर प्रतिच्छेद करता है। क्या किए? पहले AC रेखाखंड खींचे 6 सेंटीमीटर, अब AC का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे? कंपास की सहायता से AC का आधा से करीब ज्यादा, आधा से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, आधा से अधिक त्रिज्या लेकर के A बिंदु को केंद्र मान करके दो चाप खींचते हैं, एक ऊपर चाप एक नीचे चाप, और पुनः C बिंदु को केंद्र मान करके दो चाप खींचते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये दोनों चाप जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों का नाम X और Y दिए, और स्केल की सहायता से X और Y को हम लोग मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब क्या करना है? इस बिंदु का नाम मान लीजिए O, यानी AC का जो लंब समद्विभाजक है वो AC से बिंदु O पर मिल रहा है। दूसरा विकर्ण कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण चूंकि 8 सेंटीमीटर है तो उसका ठीक हाफ यानी 8 का आधा कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। O को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक ऊपर चाप खींचते हैं, और फिर O को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक दूसरा चाप खींचते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो चाप पहले हम लोग O को केंद्र मान करके जो चाप खींचे थे, जो OX को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसका नाम हम लोग देते हैं D बिंदु देते हैं, और फिर इधर जो चाप खींचे थे जो OI को प्रतिच्छेद किया, इसका नाम हम लोग B देते हैं। अब स्केल की सहायता से D को हम लोग A से जोड़ते हैं, A को हम लोग B से जोड़ते हैं, B को हम लोग C से जोड़ते हैं, C को D से जोड़ते हैं। तो ABCD एक समचतुर्भुज का निर्माण होता है। तो बच्चों इस तरह से किसी समचतुर्भुज की रचना करने के लिए जब उसके विकर्ण दिए हुए हो, पहले हम लोग क्या करेंगे? कोई एक विकर्ण खींचेंगे, उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, और फिर लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर विकर्ण को प्रतिच्छेद करेगा यानी AC का जो मध्य बिंदु होगा उसको केंद्र मान करके दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है उसकी आधी त्रिज्या लेकर के चाप खींचेंगे, जो लंब समद्विभाजक को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उन बिंदुओं का नाम D और हम लोग B दे दिए, और स्केल की सहायता से D को A से, A को B से, B को C से, C को D से ज्वाइन कर दिए। ABCD समचतुर्भुज की रचना हो गई। थैंक यू बच्चों। अगले दिन कुछ और रचना करने के लिए हम लोग सीखेंगे।